हेलो नमस्ते, मेरा नाम है विशाल तिवारी। इसी आवाज के साथ और इसी टोन के साथ और इसी वेलकम लाइन के साथ मैं पिछले 5 साल से ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे मेरे। चलिए, मेरा नाम विशाल तिवारी है। मैं आपको जेई और नीट के जो कमिंग प्रोटोन बैच है उसमें इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जेई में भी और नीट में भी इनऑर्गेनिक हमारे आप भरोसे छोड़ सकते हैं। अब देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन कुछ परसेंटेज का होता है, बहुत कम ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो जब तक हम एग्जाम ओरिएंटेड वे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब एग्जामिनर को क्या चाहिए वही आप पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये तो अथाह समुद्र है भाई, है ना। 1 लाख यूट्यूब वीडियोस, 1 लाख टीचर्स, 1 लाख कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और हजारों मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो एकदम कॉन्साइज मटेरियल पढ़ेगा, जो वही पढ़ेगा जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो, वही पढ़ेगा जो एनसीईआरटी से प्लस प्लस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देके और सारी वैरायटी के क्वेश्चंस लगाएगा। क्या होता है, हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, 2-3 वैरायटी क्वेश्चन लगाए, छोड़ दिया, और नई वैरायटी आ गई, टेस्ट में नंबर नहीं आते, नई वैरायटी आ जाती है मेंस में, नंबर नहीं आते। तो जो आपके मेंस में, जो आपके नीट में क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस सारे टाइप के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके गए हो तो एग्जाम में फोड़ दोगे, टाइम नहीं लेगा, आसानी से हो जाएगा। अब जैसे जेईई मेंस की बात करता हूं और फिर नीट की बात करता हूं। मान लीजिए जो आपके क्वेश्चंस आने वाले वो उस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, वो पता है कि इसमें क्या लगाने से सॉल्व होगा, इसमें क्या सोचूंगा तो रिएक्शन बिना रटे हो जाएगा, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कंप्लीट सिलेबस पढ़ाओ, लेकिन एग्जाम वाले पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करके पढ़ाओ और हर टॉपिक से सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनते वो सारे करा दो। ठीक है, मैं आपको हो सकता है कि 20 लेक्चर की जगह 25 ले लूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा रहता है हमेशा से। दूसरी एक और बात, होता क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा भ्रम बना हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, रट लेंगे यार, इसमें तो समझ ही नहीं आता है, इतने रिएक्शन हैं, इतने कंपाउंड हैं, इतने कलर हैं। हाय भगवान, अब रोना स्टार्ट की सर इनऑर्गेनिक अपने बस का नहीं लग रहा, हम तो फिजिक्स पढ़ेंगे, हम तो मैथ्स करेंगे जेई वाले, हम तो बायो करेंगे नीट वाले। बेटा, इनऑर्गेनिक इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, पूरा पूरा क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं आप। दोनों एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, जेई की भी नीट की भी। तो अब इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन अगर आपने हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो फिर आप एग्जाम में कर जाओगे। वैरायटी करना जरूरी है, रिएक्शन रटने के बजाय उसकी लॉजिक समझनी है। कंपाउंड, अब देखो कंपाउंड अब कोई ब्लैक कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, अब हमें यह रटना ही पड़ता है, यह सच है। लेकिन अगर मैं उसको कोई ट्रिक से रटवा दूं तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक, तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स, आपके पास कुछ लॉजिक और आपके पास कुछ एक्सप्लेनेशंस, अगर तीनों को मिला दिया जाए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खून में बहना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं एक टॉपिक छोटा सा आपको दिखाता हूं कि आज हम आपको एक छोटे से टॉपिक को कैसे इंटरेस्टिंग वे में कर दें ताकि जेईई मेंस के भी हो जाए, नीट के भी क्वेश्चन हो जाए और एडवांस के सॉल्व करने वाले हैं तो भी हो जाए। एक छोटा सा टॉपिक आपको एक एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूं। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा इन तीनों पे, हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम चैप्टर्स में देख लेंगे। अब जैसे मान लो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, आप चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो, इनऑर्गेनिक अगर आपने डेप्थ में पढ़ी है तो ये क्वेश्चंस कराए जाते हैं और आता ही आता है। लेकिन ये इतना घुमावदार तरीके में बुक्स में दिया गया है या फिर लेक्चर्स में बताया जाता है और बोल दिया था रट लो, है ना। 2 तरीके हैं, या तो रट लो और रटोगे तो 24 घंटे भूल जाओगे, साइंस है बेटा ये तो, ठीक है ना। ब्रेन की जो कैपेसिटी वो 24 घंटे बाद आप रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा टेक्निक बता दूं जिससे कि ये अमर हो जाए आपके दिमाग में, तो आपके नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट जेईई एंड नीट में इसके पीवाईक्यू में 3 से 4 बार पिछले 10 साल में आ चुका है। पिछले 15 साल की अगर आप बात कर रहे हो तो 3 से 4 बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मतलब इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें। अब देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस। तो टोटल, अब इस टॉपिक को पढ़ने का तरीका देखो, टोटल नाइट्रिक एसिड 3 तरह के रिएक्शंस देता है। पूरे केमिस्ट्री में नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, उसकी 3 तरह की ही रिएक्शंस होती है, इससे ज्यादा रिएक्शन है ही नहीं, संभव ही नहीं है।
ठीक है। और आपके सिलेबस में भी 3 है। एक होता है कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 का पहला फॉर्म है कौन HNO3 रिएक्शन देता है। मैं दूसरे फॉर्म की बात करूं तो बेटा डाइल्यूट HNO3 भी रिएक्शन देता है, डाइल्यूट HNO3। और ये अलग तरीके से रिएक्शन देता है, ये अलग तरीके से रिएक्शन देता है। एग्जामिनर कई बार कंसंट्रेटेड से रिएक्शन करा के पूछता है, कई बार डाइल्यूट से रिएक्शन करा के पूछता है, और कई बार बेटे वेरी डाइल्यूट से रिएक्शन करा के पूछता है। अब मैं 5 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक आपके खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, इनऑर्गेनिक बढ़ जाएगा, ये मेरा वादा है। ऐसे पढ़ने वाले हैं। वेरी डाइल्यूट HNO3 से 3 ही तरह की तो टोटल रिएक्शंस होती हैं। अब ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये पोर्शन कहीं और लिखा है, ये वाला पोर्शन कहीं और लिखा है, और पढ़ना सब है, क्वेश्चन सबसे आए। अभी मैं क्वेश्चन भी करा के बता दूंगा। 5 मिनट में ये पूरा टिप्स पे हो जाएगा। ध्यान दो, कोई भी मेटल, दुनिया का कोई भी मेटल आप ले लो कौन HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, हमेशा अब देखो, हमेशा मेटल प्लस चार्ज होता है। हां जी सर। यहां NO3-1 है। हां जी सर। मेटल पे प्लस है, NO3 पे माइनस है, तो कुछ कुछ होता है क्या प्लस और माइनस का, और कुछ कुछ होगा। मेटल यहां से निकलेगा, नाइट्रेट यहां से निकलेगा, मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला चीज कि सर मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि पहला प्रोडक्ट हमने दिमाग में रख लिया। सिमिलरली भाई मेटल, दुनिया का हर कंसंट्रेटेड HNO3, दुनिया का हर कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन NO2 गैस ही प्रोड्यूस करेगा। दुनिया का हर कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड का मतलब मजबूत है, मजबूत है मतलब ज्यादा ऑक्सीजन आएगा उसमें। भाई जहां 5 लोग हैं वो ज्यादा मजबूत हो गया, ये 2 ऑक्सीजन वाला है, बाकी सब में कम ऑक्सीजन वाले कंपाउंड बनेंगे, बाकी सब में 2 से कम ऑक्सीजन वाले कंपाउंड बनेगा। कंसंट्रेटेड का मतलब ज्यादा HNO3 है, मजबूत हो गया, ज्यादा ऑक्सीजन वाले कंपाउंड बन जाएंगे। और जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है वाटर बनता ही है। जब जब वाटर का ऑक्साइड बना है, जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है वाटर बनता ही है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आयरन प्लस कौन HNO3, क्या करोगे सर? आयरन +2, वहां से NO3 माइनस उठा लिया, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। या अगर आयरन आपको +3 में दिया है, अगेन इसकी टोपी उसके सर। नाइट्रेट आपको बनाना है, प्लस और माइनस को कुछ कुछ होगा, मेटल नाइट्रेट बन जाएगा। और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में NO2 ही बनेगा, NO2 ही बनेगा, NO2 ही बनेगा। और जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है वाटर बनना तय है। अच्छा, मेन तो प्रॉब्लम यहां आती है क्योंकि इसमें 3 तरह की अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। अब अगर मैं इसको रटवा दूं ना, कुछ नहीं समझ आना, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक और अपने कुछ गाने वाने इंक्लूड कर दो तो मजा आ जाएगा। आइए, अब इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया। पबजी खेलते हो, पबजी लेड, पबजी पीबी लेड। पबजी क्यों आगे होगा? पबजी क्यों आगे होगा? पबजी क्यों आगे होगा? पबजी गाने, पबजी जो वो है गेम है, उसको आगे थोड़ी रखना है, उसको पढ़ाई को आगे रखना है। पबजी गेम वेम सब पीछे रहना चाहिए। तो पबजी क्यों आगे होगा? से नो बोल दो, नो नो नो, हमें पबजी को आगे नहीं रखना है। मतलब समझना, जब भी लेड की रिएक्शन होगी डाइल्यूट HNO3 से, कॉपर की रिएक्शन होगी डाइल्यूट HNO3 से, सिल्वर की रिएक्शन होगी डाइल्यूट HNO3 से, मरकरी की रिएक्शन होगी डाइल्यूट HNO3 से, हर बार NO नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस रिलीज होगा। कंसंट्रेटेड के साथ NO2 गैस रिलीज होगा, बट डाइल्यूट के साथ ये तीनों आए। पबजी क्यों आगे होगा? बोलो नहीं नहीं नहीं, पबजी को आगे नहीं रखना है। नो, पबजी आगे नहीं होगा। पबजी क्यों आगे होगा? नो, यहां पे नाइट्रोजन का ये वाला ऑक्साइड बनता है, और साथ में जब जब ऑक्साइड बनता है बेटा, नाइट्रोजन का पानी बनना तय है। फिर ध्यान दीजिए, कुछ कुछ होता है किसको? यहां मेटल प्लस चार्ज होए, हर मेटल के पास प्लस चार्ज है, और यहां पे NO3 माइनस चार्ज है। बेटा प्लस का माइनस के साथ कुछ कुछ होना तय है। क्या बन जाएगा आपके पास? मेटल नाइट्रेट बन जाएगा। प्लस का माइनस के साथ कुछ कुछ होना तय है, और मेटल नाइट्रेट बन चुका है। बहुत बढ़िया। पबजी क्यों आगे होगा? और मान लीजिए पबजी अगर आगे आपने रख दिया तो जो जमाने, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। पबजी अगर आगे है, पढ़ाई से आगे है, तो सिलेक्शन नहीं होना। पढ़ाई को आगे रखोगे तो सिलेक्शन होगा। अच्छा, तो पबजी को अगर आपने रखा है आगे, फिर जमाना हंसेगा,
फिर जमाना हंसेगा। पबजी क्यों आगे होगा? अगर आपने आगे रख दिया तो जमाना बेटा आपके ऊपर हंसेगा। आई थिंक ये हिंदी हमने गलत लिखी है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो इधर आ जाइए। फिर जमाना हंसेगा, और हंसना मतलब लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होता है बेटा N2O। इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब समझना कि अगर आयरन और जिंक की रिएक्शन हुई डाइल्यूट HNO3 से, तो NO2 गैस, लाफिंग गैस रिलीज होगा। और जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, वाटर बनना तय है बेटा। कुछ कुछ होगा यहां भी क्या? ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, कुछ कुछ होता है ना। अगर होता है तो प्लस और माइनस मिलता है ना, और मिलने से मेटल नाइट्रेट बनता है ना। ऑल गुड। अब देखो, अगर मैं आपको यहां लाइन से 10 रिएक्शन लिख देता और किसी में NO2 चमका देता, किसी में NO चमका देता, किसी में N2O चमका देता, आप बोलते हाय राम, अब मैं करूं तो करूं क्या? ये देख के लग रहा होगा जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गया, समय बदल गया, अचानक से सब कुछ बदल गया। सर, अगर इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनाइज करके टीचर मेहनत करे और बिना रटा रटाए कंटेंट थोड़ा अच्छे से पढ़ाए, आपको बिना रटाया रटाया अच्छे से पढ़ाए, तो आपको मार्क्स लाना आसान है ना। अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं एडवांस के, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मेंस के, अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं नीट के, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं एम्स के। टेंशन ना लो, यहां आ जाओ। फिर जमाना हंसेगा आपके ऊपर। और जब भी टिन आता है, टिन SN, टिन का क्या है क्वालिटी? जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा होता है। जैसे आपके घर में आपके दोस्त भी कई लोग होंगे, या कोई ना कोई ऐसे जरूर जानते होंगे कि जल्दी से अरे गुस्सा आ जाता है उसको, और फिर जल्दी मान भी जाता है। ये बाबू सोना वाले में बहुत होता होगा, है ना। जल्दी गुस्सा हो गया, नहीं नहीं ऐसे कैसे, मेरे को रिप्लाई नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने थाना थाया, उसी में तुम मान जाते हो। वही बात है, जब भी टिन आएगा बेटा, टिन हमेशा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। NH4NO3, चल जा चाचा, NH4NO3 है वो, अमोनियम नाइट्रेट। अब ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है, NH4NO3 अमोनियम का नाइट्रेट है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है। जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता तब तब वाटर निकलता, या नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है, ये तो अमोनियम नाइट्रेट है। अच्छा, कुछ कुछ तो हर जगह होता है यार, कुछ कुछ तो हर जगह होगा। मेटल का प्लस चार्ज NO3 के माइनस चार्ज से मिलके क्या मेटल नाइट्रेट बनेगा? बोलो हाँ या ना। अरे कितना शानदार वे में डाइल्यूट HNO3 की इतनी ही सिलेबस में है, और जो सिलेबस में है उसको मैंने कैटेगराइज कर दिया। पबजी क्यों आगे होगा? नो, नहीं करना पबजी को आगे। अगर पबजी को आगे किया फिर जमाना हंसेगा, N2O लाफिंग गैस, ठीक है ना। और SN ऑलवेज NH4NO3 बनाएगा, ऑलवेज। अब वेरी डाइल्यूट वाले के साथ, अब मान लीजिए वेरी डाइल्यूट हो गया है, काम खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी गिर गया इसमें, बहुत ज्यादा पानी आ गया, मतलब वेरी डाइल्यूट का मतलब एक्वस सॉल्यूशन बढ़ा दिया गया, नाइट्रिक एसिड कम, पानी ज्यादा। ओके, तो जब नाइट्रिक एसिड कम हो रहा है तो मन में आपके कुछ ना कुछ आएगा, मन मांगे। ध्यान दीजिए, मन मांगे। मन में आप आ रहा है कि यार नाइट्रिक एसिड कम हो चुका है, पानी ज्यादा हो चुका है। मन मांगे, इंसान मन में क्या मांगता है? हे भगवान, कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं और वो साथ हो जाएं, मेरी जिंदगी यहीं फंसी है ना। बॉन्ड बनाने की बात हो रही होती है मन में। इंसान भगवान से आप क्या मांगते हो? काश मांग लिया होता कि IIT मिल जाए, काश मांग लिया होता कि एम्स मिल जाए। नहीं, हम तो करेंगे सर। मन मांगे डाई हाइड्रोजन, मतलब बॉन्डेड H2 मांगते हो, दो लोगों को एक साथ मांगते हो आप। मन में आप क्या मांग रहे हो? दो लोगों को एक साथ। हो सकता है कई लोग अपने और कॉलेज को मांगते हो सकता है कई लोग अपने IIT को मांगते हो, दो लोग। हो सकता है कई लोग एम्स को मांगते हैं, दो लोग। लेकिन कई लोग दो असली लोग भी मांगते हैं। तो मन मांगे डाई हाइड्रोजन। और अगर आपने दो लोगों को एक साथ कर दिया, बॉन्ड बना दिया, मतलब अगर आपने Mn की वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराई है तो H2 गैस निकलता है, NO2 नहीं, N2O नहीं, NO नहीं। सिमिलरली अगर आपने मैग्नीशियम की वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दिए तो H2 निकलेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं निकलता है। कितना शानदार अमेजिंग रिएक्शन हो गई। और अगर मैं बोरिंग वे में पढ़ाता, हाँ बेटा आओ ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, समझ आता? डेमो में ये जानना आपका जरूरी है कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए और कैसे सिलेक्शन होगा आपका। चलिए, मन मांगे डाई हाइड्रोजन, और जब मन मांगे डाई हाइड्रोजन हो गया तो फिर जमाना सुनेगा, फिर जमाना सुनेगा। अब मान लीजिए अब दो लोग पास में आ चुके हैं, बॉन्ड बन चुका है, आपने बहुत मन्नतें मांगी है डाई हाइड्रोजन के लिए, मन मांगे डाई हाइड्रोजन।
तो जब बॉन्ड बन चुका है तो फिर जमाना सुनेगा। किलकारियां सुनते हैं ना 1-2 साल बाद, वही होगी बेटा। जब भी टिन आता है अमोनियम नाइट्रेट को लेके आता है, जब भी टिन आता है अमोनियम नाइट्रेट को लेके आता है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ कुछ होता है ना भाई, ये तो शाहरुख खान ने बता दिया था, हमारी आपकी क्या उसमें योगदान है? कुछ नहीं। जब जब मेटल प्लस चार्ज और नाइट्रेट -1 चार्ज, मेटल नाइट्रेट का बनना तय है कि नहीं तय है? मेटल नाइट्रेट बन गया कि नहीं बन गया? मजा आया कि नहीं आया? अमेजिंग हो चुका है। नाइट्रिक एसिड बेटे 3 तरीके का होता है, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट एंड वेरी डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड NO2 गैस देता है, डाइल्यूट आपका 3 तरह के रिएक्शन देता है, वेरी डाइल्यूट 2 तरह के रिएक्शन देता है। अगर इस पे मैं कुछ एग्जांपल करा दूं तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एंड इट इज वैलिड एवरीवेयर, 100% वर्किंग, 100% वर्किंग है बेटा ये, है ना? वो क्या कहते हैं, बाज की निशाने पे, याद है आपको कौन सी मूवी का रणवीर सिंह का डायलॉग है वो, संदेह नहीं करते, पता नहीं कौन कौन सा है, उसी में एक लाइन जोड़ लेना, वीटी सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है, जो शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं उस पर संदेह नहीं करते। नेक्स्ट, अब मैंने ये आपको पढ़ा दिया, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन करा देता हूं कि मान लीजिए मैंने आयरन मेटल लिया, डाइल्यूट, डाइल्यूट की जगह सबसे पहले ले लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट? सर अगर मैंने आयरन को ही डाइल्यूट के साथ करा दिया, डाइल्यूट HNO3, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अगर मैंने आयरन के साथ वेरी डाइल्यूट HNO3 करा दिया तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? कम ऑन, लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से बच्चे लेट मी नो इन द आंसर इन द, ऐसा मैं बैच में बोलूंगा। और बेटा बैच में एक ऐसी फैसिलिटी आई है, हम लोगों ने बहुत बढ़िया 3D एनिमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और जितनी बड़ी बड़ी नाम होते हैं सब लगा दिया, और एक ऐसा टेक्निक निकाला है, अगर आपने गलत आंसर दिया तो ये थप्पड़ बाहर निकल के इधर लाल भी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ना है प्रोटोन में तो बहुत सीरियसनेस से, ठीक है? बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे करने दीजिए मस्ती। यहां आ जाते हैं, आयरन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्या ये मेटल है प्लस चार्ज? हाँ, मान लेते हैं हमने Fe+2 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? अब देखो Fe+2 गिवन, यहां पे लिख दीजिए गिवन इट इज इन +2, गिवन इट इज इन +2। अब Fe+2 है ना, तो बेटा मेटल पे प्लस चार्ज है, नाइट्रेट में NO3 माइनस चार्ज है, प्लस का माइनस के साथ कुछ कुछ होता है, और वो हुआ है बेटा, कुछ कुछ होते हुए नजर आ रहा है। Fe का चार्ज इसके पास, NO3 का चार्ज इसके पास। सिमिलरली भाई कुछ कुछ होता तो हर जगह है ना यार, एक जगह थोड़ी होगा, कुछ कुछ होता है। सर मेटल पहला कंपाउंड तो बनके तैयार हो गया, लेकिन हमने भी तो पढ़ा था कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करे, दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर कंसेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करे तो क्या हमेशा ज्यादा ऑक्सीजन वाले कंपाउंड बनते हैं? हमेशा NO2 ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वाले कंपाउंड बनेंगे। जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा पानी का बनना तय है, जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा पानी का बनना तय है। पहला क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। अगर मैं आयरन की बात करता हूं डाइल्यूट से, अब डाइल्यूट में पबजी क्यों आगे होगा इसमें नहीं है, फिर जमाना, फिर एफी फिर जमाना हंसेगा, मतलब यहां पे जो रिलीज होगा हंसने वाला गैस N2O, जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकला है तब तब। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वेरी डाइल्यूट फिर जमाना सुनेगा, मन मांगे डाइहाइड्रोजन फिर जमाना सुनेगा SN की वजह से बेटा, जब जब SN आया है NH4NO3 आ जाता है, और यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बना है, पानी नहीं बनेगा। तो क्या ये बात क्लियर हुई? कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ये लो नीट 2016 का क्वेश्चन करते हैं, आपको डॉक्टर बनाने के सपने के तरफ लेके चलते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन फटाफट से करेंगे बच्चों आप लोग। भाई नीट 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन है। What does heating copper with conc HNO3? आपको लगता है पता नहीं, हम पढ़ाते वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, एक बार देख लेते हैं। आओ भाई, कॉपर की रिएक्शन कह रहा है कॉन्क HNO3 के साथ करने को। मेरे प्यारे न्यारे दोस्तों, बता पाओगे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सबसे पहले सोचना है, हमारे आपके साथ नहीं, कंपाउंड के साथ भी कुछ कुछ होता है। कॉपर का +2 नाइट्रेट का -1 चार्ज, कॉपर का +2 नाइट्रेट का -1 चार्ज, कॉपर नाइट्रेट बनके तैयार है ना। जैसे हमने कॉपर नाइट्रेट बनाया, कॉपर विद कॉन्क HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 हमेशा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वाले कंपाउंड बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वाले कंपाउंड बनाएगा NO2।
साथ में जब भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है पानी का बनना तय है क्या? तो ये देखो किस तरह से, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है यार 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 NO2 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 यहां पे है NO2 और ए रहा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होता, NO नहीं बनता बेटा। लेड पबजी क्यों आगे होगा? लेड, कॉपर, Ag एंड Hg, उनको डाइल्यूट HNO3 देते तब जाके NO बनता, NO नहीं बनता। तो देखो किस तरह से, अगर आपको ये ट्रिक पता था तो बहुत आसानी से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जेई मेंस में रिपीट आया था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जेई मेंस में रिपीट आया था। एक बार फटाक से देख लेते हैं बच्चों, द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड HNO3। आइए, कह रहा है कि जिंक की रिएक्शन करनी है डाइल्यूट के साथ HNO3 के साथ, और दूसरा जिंक की रिएक्शन करनी है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। फटाफट से बताइए, डाइल्यूट HNO3 के साथ किस तरह से रिएक्शन होगी, कंसंट्रेटेड के साथ किस तरह से रिएक्शन होगी? भाई प्लस देखो, ZnNO3 होल ट्वाइस, कुछ कुछ होता है हर जगह। मेटल नाइट्रेट हर जगह बनेगा, प्लस का माइनस के साथ मिलना तय है। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड है, मजबूत है, उसके बाद NO2 बनता है। खत्म कहानी, पहली बात। लेकिन अब इसके लिए डाइल्यूट में 3 ब्रांचेस हैं। पबजी क्यों आगे होगा? फिर जमाना Zn हंसता है, फिर जमाने पे हंसता है। हंसने का मतलब N2O गैस रिलीज होता है, लाफिंग गैस। और जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड आया है तब तब वाटर आया है। जब जब दुनिया में नाइट्रोजन का ऑक्साइड आया है तब तब वाटर आया है। इस तरीके से अगर कराया जाए तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस खल्लास हमेशा हमेशा के लिए। आइए देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है, N2O और NO2। पहले वाले में N2O और दूसरे वाले में NO2, डी ऑप्शन है ना। रेस्पेक्टिवली पूछा है तो पहले डाइल्यूट का बोलना पड़ेगा, फिर कंसंट्रेटेड का बोलना पड़ेगा। डाइल्यूट के साथ N2O और फिर NO2 बोलना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे ही मैं मूव करता हूं बच्चे, सेम क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बताइए। सेम एनसीईआरटी में इतनी बार दिया गया है, इसलिए जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक, और नीट के लिए तो है ही है, फॉर श्योर है ना। नीट वाले बच्चों देखो, कॉपर एंड कॉन्क HNO3 की बात कर लेते हैं, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 की बात कर लेते हैं। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड की डाइल्यूट HNO3 के साथ बात कर लेते हैं। आइए, ये एनसीईआरटी में दोनों दिया है, दोनों की रिएक्शंस आपको करनी है। कंसंट्रेटेड HNO3 है बेटा, नाइट्रेट तो बनना तय है ना हर बार, CuNO3 होल ट्वाइस। नाइट्रेट तो बनना तय है, कुछ कुछ होता है, प्लस और माइनस का मिलन तय है। कंसंट्रेटेड में यह भी तय है कि सर ये NO2 बनेगा, डाइल्यूट में यह भी तय है। पबजी क्यों आगे होगा? क्यों का मतलब हो गया सर आपके पास क्यों आगे होगा मतलब NO से नो। पबजी क्यों आगे होगा, उसको मना करना है, नो। ठीक है सर। एंड फाइनली जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है वाटर बनना तय है, जब जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलता है वाटर बनना तय है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाते हैं तो जेई एडवांस वाले बहुत अच्छे से कर लेंगे, जेई मेंस वाले को बहुत दिमाग चलता है, और इस तरह से नीट के क्वेश्चन के लिए तो कोई स्कोप बच ही नहीं पाएगा ना। वाओ, अमेजिंग। एक और चीज मैं डेमो में बता देता हूं, अगर आपके नीट में 45 क्वेश्चन की केमिस्ट्री की बात हो, हम जो केमिस्ट्री की टीम आपको पढ़ा रहे हैं, 45 में से 44, 43, 42 इतने सवाल तो आने ही आने हैं उसमें अपने, या तो टेस्ट मिला दो, या तो नोट्स मिला दो, या तो अपने सारे। नीट की बात कर रहा हूं, डिट्टो क्वेश्चन मैच होता है कई बार, मतलब 30-35 क्वेश्चन तो डिट्टो मैच हो जाएगा, और कई बार डेटा चेंज करके आ जाता है, कई बार कॉन्सेप्ट सेम हो जाता है। इतना ज्यादा सिमिलैरिटी है हम जो पढ़ाते हैं और सिलेक्शन होता है। जेई की बात करते हैं तो यार जेई में ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि हम जो पढ़ाएंगे वो आएगा, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसी पर आएगा, ये मैं जरूर बोलूंगा। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं उस पर सवाल आएगा ही आएगा, और हमारे जो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के सवाल के जो कॉन्सेप्ट है, मैच होंगे। नेक्स्ट अगर आपके पास मूव कर जाते हैं अगले क्वेश्चन इसके तरफ, आइए जेई एडवांस का क्वेश्चन, आइए जेई एडवांस का न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आया था, कर लेते हैं। जेई एडवांस के न्यूमेरिकल, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर रिलीज, हाउ, कह रहा है आयरन की बात कर रहा है। यार ये मैंने करा दिया अगर आपको याद हो तो, आयरन की रिएक्शन मैंने कंसंट्रेटेड से कराई थी, आयरन की रिएक्शन मैंने डाइल्यूट से कराई थी, आयरन की रिएक्शन मैंने वेरी डाइल्यूट से कराई थी। अब देखो एडवांस में समय बचाना हो क्या करना है यार, कंसंट्रेटेड हमेशा NO2 गैस रिलीज करेगा, खाली गैस के बारे में पूछ रहा है, बाकी नहीं बनाओ।
सर डाइल्यूट वाला फिर जमाना हंसता है, मतलब आपके पास N2O गैस बनेगा, मतलब आपके पास बच्चे NO2 गैस बन गया। N2O ठीक है, बहुत बढ़िया। NO2 ऊपर वाले में, नीचे वाले में N2O। वेरी डाइल्यूट में फिर जमाना सुनेगा, SN आ गया ना तो अमोनियम नाइट्रेट आ जाता है, अमोनियम नाइट्रेट आ जाता है, NH4NO3 आ जाता है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ गैस? आंसर इज 2। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पहले के जमाने में आया था कभी, अब साल याद नहीं है मुझे, ठीक है ना, क्लियर है ना। मैंने उनको बोला कि भाई हमारे जो पीछे स्लाइड्स बनाते हैं उनको मैंने बोला कि जेईई मेंस नीट एडवांस कुछ करके बताओ इस टॉपिक से, और इसी तरह सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे किसमें, आपके प्रोटोन नीट और प्रोटोन जेईई वाले बैचेस में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना आसान कर देना, इतना आसान कर देना कि आप सोचो ही मत। 12th का सिलेबस हलवा नहीं कर दिया तो बताना आप। अभी मैं जब कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ाऊंगा, ओहो, कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाऊंगा एक एक चीज, चाहे वीबीटी हो, सीएफटी हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में मिला है मेरे को 12 क्लास, और 12 क्लास में आप नाचने लगोगे कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट से, ऐसा हो जाता है 12 क्लास में। उसी तरह मेरे को पी ब्लॉक मिला है 12 क्लास, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो रहा है फिर से 12 क्लास। आप सोचो आपके अंदर इनऑर्गेनिक की आत्मा घुस जाएगी, ये भी मैं बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और करा के बताता हूं। NaOH की रिएक्शन Cl2 से बहुत फेमस है, जैसे Cl2 की रिएक्शन NaOH से बहुत ज्यादा फेमस है। Cl2 प्लस कंसेंट्रेटेड NaOH, Cl2 प्लस डाइल्यूट NaOH, नहीं कंसेंट्रेटेड NaOH नहीं, पहले NaOH लिखो फिर करते हैं बात। Cl2 प्लस NaOH और Cl2 प्लस दो तरह की रिएक्शन देता है। पहली बात तो बच्चे आपको यह समझना है कि कौन कितने तरह की रिएक्शंस देता है। पहली बात तो आपको यही समझ लेना है कि कौन कितने तरह की रिएक्शंस देता है। तो क्लोरीन और NaOH की दो वैरायटी ऑफ रिएक्शंस होती हैं। कई बार लोग ये बता के ये छोड़ते हैं, कई बार लोग ये बता के ये छोड़ देते हैं। सिमिलरली वेरी डाइल्यूट तो नहीं पढ़ाते, और सवाल आया है ना जेईई मेंस में, एडवांस में भी। चलो नेक्स्ट, क्लोरीन की NaOH से रिएक्शन। अगर NaOH हमने लिया है कंसंट्रेटेड एंड हॉट, या फिर आप उसको उल्टा लिख लो हॉट एंड कंसंट्रेटेड। NaOH हमने लिया है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, अच्छा, उसके बाद हमने लिया है कोल्ड एंड डाइल्यूट। अगर हमने लिया है NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट, आइएगा बात समझिएगा। क्लोरीन की NaOH से रिएक्शन, NaOH अगर हमने लिया है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, और NaOH अगर हमने लिया है कोल्ड एंड डाइल्यूट। हॉट एंड कंसंट्रेटेड की NaOH की रिएक्शन बताओ। तो देखो अब इसको मैं कैसे पढ़ाता हूं, पढ़ाने को तो मैं सीधा कंपाउंड लिखूं, कहानी खत्म। लेकिन पहली बार जब भी इनऑर्गेनिक का रिएक्शन आए, देखो कितना आसानी से पढ़ाता हूं। कुछ कुछ होता है भाई, हर बार कुछ कुछ होता है। पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ मिलेगा। यहां पे Na प्लस चमक रहा है दूर से ही, यहां पे Cl माइनस चमक रहा है बहुत दूर से। तो एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लिया। सिमिलर कंडीशन में यहां का प्लस दूसरे के माइनस के साथ मिलकर NaCl का फॉर्मेशन कर चुका है। वाह, अब आ जाइए सर, ये प्रोडक्ट तो बनना बहुत आसान था। एक्चुअली में जो दूसरा प्रोडक्ट इट इज VVIP, और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो कहानी ये है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड मतलब गर्म माहौल है भाई, बहुत गर्म माहौल है, हॉट है यहां पे, और यहां पे ठंडा माहौल है, ठंडा है, पानी ज्यादा है, डाइल्यूटेड है। ये हॉट है, हॉट गर्म माहौल हो गई, लड़ाई वाली माहौल हो गई। जब भी लड़ाई वाली माहौल होती है तो आप कहते हो 10 दोस्तों को लेके आता हूं मैं, 5 दोस्तों को लेके आता हूं, ऐसा होता है ना जनरली। गुंडे मवाली की भाषा में बोलूं तो मैं 10 लोगों को लेके आता हूं, होता है ना। जब भी हॉट माहौल हो जाए, बातें गर्म होने लगी, मतलब आपके पास लड़ाई की माहौल हो जाए, ज्यादा नंबर में लेके जाते हो, ज्यादा नंबर का कंपाउंड बनाते हो। तो देखो यहां पे 3 ऑक्सीजन आता है और यहां पे केवल 1 ऑक्सीजन आता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अगर गर्म माहौल है, लड़ाई वाला माहौल है, ज्यादा नंबर लेके जाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाओगे, पिट को थोड़ी आना है। और अगर ठंडा माहौल है, कोई बात नहीं, हाथ मिलाने जा रहे हैं, तो सिंगल से भी काम हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन से भी काम हो जाएगा। अब बस यही जो लिखा है वही रिपीट कर देना। यहां देखो NaClO3 बन जाता है, उधर थोड़ा सा डिस्टेंस देके लिख देता हूं, यहां पे बन जाएगा NaCl, एक सेकेंड बेटा, यहां पे बन जाएगा NaClO3, और यहां पे क्या बन जाएगा, दिस इज NaOCl, ओके, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड NaOCl।
यहां पे बन जाएगा बच्चे NaClO3 और यहां पे बन जाएगा NaOCl। ज्यादा ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन है, NaCl 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 NaCl, एवरीथिंग इज सेम। अब देखो इस पे फटाक से क्वेश्चन बनवा देता हूं। लो, जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। जनवरी अटेम्प्ट बच्चे जेईई मेंस का क्वेश्चन है, देख के करें, आराम से करें, घबराना नहीं है, टेंशन थोड़ी है किसी बात की। लो भाई फटाक से करके दिखाओ। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड। बेटा क्लोरीन की रिएक्शन में हॉट एंड कंसंट्रेटेड से करा रहा हूं, किससे? NaOH से करा रहा हूं, जो हॉट एंड कंसंट्रेटेड है। क्लोरीन की रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड से करा रहा हूं। गर्म माहौल है भाई, क्लोरीन को पिटना थोड़ी है, आसानी से सर कुछ कुछ होता है, Na+Cl- तो बनेगा। फिर ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाओगे और NaCl को एक बार और लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, और NaCl को एक बार और लिख दो। ठीक है, फटाफट से देखिए क्या क्या बन रहा है। तो यहां पे आयंस के बारे में बात की गई है, यहां पे Cl- और यहां पे ClO3-। व्हाट इज द ऑप्शन? Cl- एंड ClO3-, बोलो। जेईई मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, कैसा भी हो, ऐसी तैसी करनी होनी चाहिए। वो तब होगा जब हर एक कॉन्सेप्ट यहां बैठा हुआ हो, जब बार बार रिग्रेस मेहनत हो। इनऑर्गेनिक बहुत हलवा है अगर दिल से पढ़ाया जाए तो। हां, अगर मैं सैलरी के लिए काम कर रहा होता, पैसे के लिए काम कर रहा होता, फिर तो बात अलग है। जॉब के लिए काम कर रहा होता, फिर तो बात अलग थी, फिर नहीं होता। इनऑर्गेनिक को एकदम बढ़िया से खुशी वे में पढ़ना है। अब देखो यहां पे कितना आसान हो गया ये। इसी तरह लगभग कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में कवर होते हैं। अच्छा, अब कई लोगों को लगेगा कि सर आप शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाओगे तो डिटेल कैसे होगा? यार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले होता है, सारी थ्योरी पहले होती है, सबसे एक्सप्लेनेशन पहले होता है, बाद में चूंकि आसान हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स जरूरी है। एक्सप्लेनेशन मस्ट है, पढ़ना है। एनसीईआरटी मस्ट है, पढ़ना है। वो सारी चीजें जो कोटा में, दिल्ली में, ऑनलाइन सब जगह कराई जाती है, वो पढ़ेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा में अगर आपको ये सब चीजें पता है, रेस में सबसे आगे निकलोगे। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करके बताऊं आपको, जेईई मेंस 2020 का फिर से क्वेश्चन आया। ये कितना प्यारा, कितना फेवरेट टॉपिक हो गया आपके पास जेईई मेंस और एडवांस वालों का। आ जाओ। कह रहा है NaOH+ClO2। ध्यान दीजिए, जो कंडीशंस दी गई है वो हॉट एंड कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब जो A बनेगा, A इज नथिंग बट NaClO3। A इज नथिंग बट, सर गर्म माहौल है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अगर ड्राई माहौल है, ध्यान दीजिएगा +ड्राई माहौल, ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी में जस्ट इसके बाद दी है। एनसीईआरटी में जस्ट इसके बाद दी है, तो यहां पे CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन वाली रिएक्शन याद आ रही है क्या? थोड़ा बहुत ब्लीचिंग पाउडर की कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन याद हो रही है क्या? इसको भी याद करने का तरीका है, बेटा H हटा के Cl से रिप्लेस करो। भाई रिएक्शन करोगे, कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट क्या पॉसिबल है यार? H को हटा के Cl कर दो, तो H को हटाया Cl ले गया, जैसे H को हटा के Cl ले गए, प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम OCl होल ट्वाइस। क्या आपके पास बेटा ए ऑप्शन चमक रहा है? हम पढ़ेंगे सारी एक्सप्लेनेशन, हम पढ़ेंगे सारी थ्योरी, सारी सीरियसनेस हमारे कंटेंट में होगी, बट ये सारी जो टेक्निक्स हैं यही मिसिंग है इनऑर्गेनिक में। यार मान लो मैं आपको बोलता हूं 9 चैप्टर है हमारे पास, और 9 चैप्टर हैं, तो यार आप कैसे करोगे? अगर आपके पास इतनी याद कैसे रख पाओगे? जेईई मेंस 2020 का एक और सवाल, जेईई मेंस 2020 का एक और सवाल, जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट और हैलोजन फैमिली का मिक्सचर का सवाल है। आइए, सॉल्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है और सॉल्ट एनालिसिस का, क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कॉन्क NaOH। सबसे पहले बेटा क्लोरीन की रिएक्शन हम दे रहे हैं NaOH से, और यहां पे करेंगे आप हॉट एंड कंसंट्रेटेड। क्लोरीन की रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड से करेंगे, क्या बनेगा? सर अभी अभी हमने देखा गर्म माहौल है, ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए NaClO3, दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म सोडियम क्लोरेट। ओके, ये जो कंपाउंड बना है इसको बोल दिया गया है X, वही X जो आपको याद नहीं आनी चाहिए। अपने वाले के लिए नहीं, केमिस्ट्री की बात कर रहा था मैं। एंड कह रहा है Y भी बनेगा, तो साथ में बेटा कुछ कुछ होता है, वो वाला प्रोडक्ट तो हम भूल ही चुके हैं, और ये Y बन चुका है। जहां जहां X है वहां Y तो होता ही है। Y वो जो इंसान है वो X हो गया, इस पे ध्यान देंगे तो जिंदगी शायद सफल हो जाए। Y वो इंसान X हो गया आपके लिए, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, कंपाउंड X गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या है,
एक्चुअली में एक्स इसको कह रहा है। वो कैसे पता चला वो थोड़ी देर में मैं बता देता हूं, अभी आपको टेंशन ना लो। कंपाउंड एक्स गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। कंपाउंड एक्स गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। कंपाउंड एक्स गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिखा बेटा, यहां पे देखोगे AgCl का फॉर्मेशन होगा। यहां पे अगर मैं AgNO3 डालता कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि X यही हो सकता है, क्योंकि यहां पे AgNO3 की कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए X वही है। अब सबको पता है AgCl की व्हाइट पीपीटी होती है, ये सॉल्ट में बताया जाता है बहुत डेप्थ में, है ना। AgBr की बेटा लाइट येलो पीपीटी होती है, हल्का क्रीम कलर का पीपीटी होता है, लाइट येलो पीपीटी। AgI को बेटा डार्क येलो पीपीटी, AgI को डार्क येलो पीपीटी होता है। अब क्या होता है पीपीटी कैसे याद रखें यार, कलर तो बड़ा मुश्किल है सर इनऑर्गेनिक में याद करना। अंडा देखो, अंडा, हाँ वही जो आप खाते हो, एग, इस टाइप का। ये तो आलू लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, अंडा बना दो यार। इनके अंडा गोल भी नहीं होता यार, ओवल होता है। ओवल शेप है हमारे पास, हाँ है, शायद हम ओवल बना पाए। आ जाओ, ब्लू कलर का अंडा हमने बना दिया। वैसे होता तो क्या है, व्हाइट है ना यार। ला 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 ला। अंडा देखा आपने, अंडा, हाँ। अंडा में जैसे आप ऊपर से देखोगे सर ये व्हाइट कलर का होता है। एग का जो हार्ड शेल होता है वो व्हाइट कलर का होता है, प्योर व्हाइट शेल होता है। जैसे ही इस शेल को हटाते हो अंदर जाते हो बेटा, लाइट येलो मिलता है। जैसे ही इस एग के शेल को हटाते हो यहां पे लाइट येलो कलर मिलता है। थोड़ा सा अंदर की तरफ जैसे ही आप मूव करते हो बेटा ये डार्क येलो मिलता है। जैसे ही थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करते हो डार्क येलो कलर हो जाता है। ऊपर येलो व्हाइट, थोड़ा सा अंदर गए लाइट येलो, और अंदर गए डार्क येलो। मैंने अपने पढ़ाई के समय पे यही याद किया था। अच्छा सर, अब कह रहा है द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इन वाई। अब जो वाई आपके पास बन गया है, भूलना नहीं है, वाई जो आपके पास बन गया है उसमें एवरेज बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। तो वाई क्या बना है, ClO3 माइनस। तो ClO3 माइनस कुछ इस तरह से बनेगा, Cl डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर। हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आयंस। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई अपॉन सिग्मा बॉन्ड। बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक होती है। सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई अपॉन सिग्मा जैसी आप करोगे बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा किसी भी रेडिकल का। रेडिकल मतलब किसी भी चार्ज स्पेसिफिक का। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे एक राइट में, तो बेटा सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 3। पाई बॉन्ड कितने हो रहे हैं, एक और दो, तो पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2। टोटल सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ठीक है ना। तो आ गया आपके पास बेटा 5/3, आंसर आ जाएगा आपके पास 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तेरी ओर है रब्बा। तो बेटा आपको यह भी समझ आ चुका है, बेटा आपको बॉन्ड ऑर्डर भी समझ आ चुका है। क्या मजेदार हो चुका है? जैसे हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में बड़ा आसान है। कई बच्चे नाराज हो रहे होंगे, सर हमारा सपना तो एम्स था, आपने केवल जेई को फोकस किया, नीट को फोकस किया, एम्स कहां गया? यहां आ जाओ। व्हेन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH एंड क्लोरीन इज मिक्स्ड, तो बेटा क्लोरीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से, Cl2 की रिएक्शन करा रहे हैं हम NaOH से। वो भी क्या है बेटा, कोल्ड एंड डाइल्यूट। वो भी क्या है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। अच्छा जी बेटा, कोल्ड एंड डाइल्यूट सबसे पहले कुछ कुछ होता है। क्या होता है बेटा, NaCl बनता है। फिर अगर ठंडा माहौल है तो एक ही ऑक्सीजन से काम चल जाएगा, NaOCl। यहां पे कहीं से कहीं तक कोई रिएक्शन दिख रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे आप ये मार के आए हो, मैं आपको एग्जाम में ये भी सिखाऊंगा बच्चे इस पूरे लेक्चर्स में कि थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करना है। लाइफ में कैसा भी डिसीजन हो जल्दीबाजी नहीं करते, आराम से सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस इंसान को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डीपी देख रहे हैं ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में कुछ देख रहे हैं जाके, जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो, थोड़ा समय दो। उसी तरह ऑप्शंस जो सामने दिख रहे हैं जरूरी नहीं कि यही सही हो, पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा। NaCl भी तो होता है यार, ये दोनों तो बने हैं ना, NaCl और NaOCl। चकमा देगा एग्जामिनर, इसलिए आंसर विल बी A and C। द करेक्ट आंसर A भी है C भी है, तो करेक्ट आंसर विल बी A and C। अब एक और टॉपिक मैं आपको पढ़ा के बताता हूं।
ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि कितने आसानी से टॉपिक्स को किया जा सकता है। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके बताता हूं ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का XeF6 का। अच्छा, बिना रटे कैसे इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस को मैं कराता हूं, आइए देखते हैं। इसको रिएक्शन रटना मना है बच्चों, है ना, चाहे वो कैसे भी टाइप की रिएक्शन हो। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मेरा पहला एम यही रहता है कि कुछ ऐसा इसमें रिलेट कर दो, कुछ ऐसा रिलेट कर दो, ये 2 मोल ले लिया, यहां पे 3 मोल ले लिया, कुछ ऐसा रिलेट कर दो कि हम आपके लिए अमर हो जाए। आ जाओ, जब भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आए हमारा फोकस है जितने हाइड्रोजन उतने HF बना दो। कितने हाइड्रोजन 2, तो इसका मतलब 2 HF बन जाएंगे, पहला चीज। कितने हाइड्रोजन है दूसरे वाले में 4, तो सर 4 HF बन चुका है। कितने हाइड्रोजन है नीचे वाले में 6, तो सर 6 HF बन चुका है। बहुत बढ़िया। तो साइड प्रोडक्ट हमने सबसे पहले बनाया, जो बचा है वो मेन प्रोडक्ट है। अब क्या क्या बचा है ध्यान देना पड़ेगा। बचा यहां पे Xe, बचा यहां पे 1 ऑक्सीजन और बचा यहां पे 4 फ्लोरीन, XeOF4। क्या क्या बच रहा है आपके पास, 1 ज़ेनॉन, 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन। बोलो क्लियर। यहां पे क्या क्या बच रहा है, Xe, और क्या क्या बच रहा है, 2 ऑक्सीजन है, 2 मोल था, और 2 फ्लोरीन बच रहा होगा, तो XeO2F2 बच रहा है। क्या सब लोगों को चमक रहा है। यहां पे देखिए 1 ज़ेनॉन बच रहा है और 3 मोल फ्लोरीन 3 मोल ऑक्सीजन बच रहा है, तो XeO3 बच रहा है। अब इसके ज्योमेट्री, इसके शेप, इसके हैबिटेशन वो सब पढ़ना होता है, बट आपको देखो मैं यही रियलाइज कराना चाह रहा हूं कि भाई प्रोडक्ट्स और जो पढ़ाई है वो बहुत आसान है। अगर पढ़ाई को मूवी की तरह बना दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, अगर केमिस्ट्री से प्यार करा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा आपको, हाँ है ना। तो डेमो वीडियो इसलिए होता है कि आप जज करो कि आपके साथ केवल पढ़ाई की जा रही है या आपके साथ केवल इधर उधर की बातें की जा रही है, या आपको सीरियस कंटेंट के नाम पे केवल डराया जा रहा है, या आपको खाली इमोशनली अरे हम तो गरीब हैं हम ये करके भी फंसाया जा रहा है। बहुत सारे धंधे चल रहे हैं मार्केट में, एक अच्छा धंधा चुनना है। हम भी बिजनेस करते हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से बेस्ट आपको चुन लेना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनॉन कंपाउंड्स की बात की जा रही है। आइए नेक्स्ट मैं मूव करता हूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे। यह भी बिना रटे हो जाएगा। XeF2 की रिएक्शन, XeF4 की रिएक्शन और XeF6 तीनों की रिएक्शन हम करा रहे हैं। बेटा यहां पे वाटर दे दो, यहां पे वाटर दे दो, यहां पे वाटर दे दो। सर हमने ये तो पढ़ लिया ना, लास्ट वाला तो हमने पढ़ लिया ना कि सर XeO3 बन जाता है और 6 मोल HF बन जाता है। मैं XeF2 पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो XeF2 ज़ेनॉन अलग होगा, ठीक है सर। HF, अच्छा एक और चीज, पहले इसको मत लिखो, पहले HF बना दो। कितने HF बन सकते हैं, तो सर 2 मोल HF बन सकता है। बहुत अच्छा, 2 मोल HF बन सकता है। क्या क्या बचा है, Xe और O। ज़ेनॉन का मोनोऑक्साइड्स पॉसिबल नहीं होता, XeO डू नॉट एग्जिस्ट। ज़ेनॉन XeO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, XeO ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये Xe अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है बच्चे, बस खत्म कहानी। XeO डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इसको अलग अलग कर दिया। अरे वाह। अब XeF4 कैसे याद रखें, VVIP हो जाता है। XeF4 कैसे याद रखेंगे, VVIP हो जाएगा। कैसे, आ जाओ। जो इन दोनों में बना है वो बीच वाले में बनता है। पहले और आखिरी में जो भी कंपाउंड्स बने हैं वो बीच वाले में बनेगा। पहले वाले में ज़ेनॉन बना है, यहां भी बनेगा। पहले वाले में HF बना है, यहां भी बनेगा। पहले वाले में O2 बना है, यहां भी बनेगा। नीचे वाले में XeO3 बना है, यहां भी बनेगा। नीचे वाले में HF बना है, ऑलरेडी बन चुका है। ओ, याद हो चुका है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एक तरफ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस एक तरफ, सारे याद हो चुके हैं। एक बार पीछे चलते हैं। यहां पे आप ध्यान देंगे कि सर यहां पे सारे के सारे फ्लोरीन हाइड्रोलाइज हो चुके हैं। यहां पे सारे के सारे फ्लोरीन हाइड्रोलाइज हो चुके हैं। द लास्ट रिएक्शन इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। बाकी के 2 पार्शियल हैं। यहां पे कुछ ना कुछ फ्लोरीन बच जा रहे हैं, इसलिए दीज आर पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये दोनों पार्शियल हाइड्रोलिसिस हैं और नीचे वाला कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया और नीचे पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो गया। जैसे हम आगे जाएंगे नेक्स्ट कहानी पे आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं। जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट और नीट वालों बच्चों, आपको तो पता ही है, हम जो पढ़ा देंगे उसी से मिलता जुलता सवाल आ जाएगा।
ठीक है, आइए, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्शन रटना मना है बच्चों, इनऑर्गेनिक रटना मना है। क्या बनता है, XeOF4 एंड XeO2F2। साथ में पूछ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनाओ। हर जेनॉन का हाइड्रोलिसिस में +6 बनता है, जेनॉन की हर पार्शियल हाइड्रोलिसिस में +6 ही बनता है, चाहे वो XeO3 हो, वो तो कंप्लीट है, चाहे वो XeO2F2 हो, चाहे वो XeOF4 हो, हमेशा +6 बनेगा। क्या शानदार तरीके से एक और डेमो में बता दूं यार, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड मे नॉट बी ऑब्टेन्ड, कौन नहीं बनता है। अगेन ये 2014 में मेंस में पूछा गया, कौन नहीं बनता है, तो थोड़ा सा गौर दोगे यार, कौन नहीं बनता है। क्या आपने XeO4 कहीं सुना है? मैक्सिमम आपने XeO3 सुना था ना, अब O4 क्यों बनाने लगे हो? XeO4 नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, XeO6-4 जरूर बनता है। दिस इज ऑल्सो फाउंड, बट दिस इज फॉर जेई एडवांस। ये जेई एडवांस के लिए है, टेंशन ना लो, जेई एडवांस के लिए है, जो XeO6-4 बनता है। एक और कंपाउंड जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट एडवांस में तो बाहर से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास ये वाले नीट 2019 का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। कौन फिजिबल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, फटाफट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। थोड़ा सा घूर के देखोगे, पहला वाला रिएक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये बीच वाला रिएक्शन है। पहला वाला रिएक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बीच वाला रिएक्शन है, बैलेंसिंग रेडॉक्स से करना होगा। दूसरा वाला रिएक्शन भी हमने किया हुआ है, तीसरा वाला रिएक्शन भी बेटा ये फ्लोरीन जाके ऐड हो जाएगा एंड आपके पास XeF7- बना लेगा, Rb प्लस XeF7-, क्योंकि XeF6 में जेनॉन के पास लोन पेयर हैं। चलिए, लेकिन ये जो है ये रिवर्स रिएक्शन लिखा हुआ है, ये उल्टा है। इससे ये बनता है, इससे ये नहीं बनता, इससे ये बनता है, इससे ये नहीं बनता। बात समझे? तो यहां से यहां बनाना पॉसिबल है, बट यहां से यहां संभव नहीं है। दिस इज नॉट फिजिबल। चलो नेक्स्ट, नीट 2009 के बाद आ जाते हैं एक और सवाल। XeF6 बेटा फटाफट लिख दूं, अब XeO3 + 6HF बनता है। बहुत अच्छा, XeF6 प्लस 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर में सर जितना हाइड्रोजन उतना HF, जेनॉन बच गया, 1 ऑक्सीजन बच गया, 4 फ्लोरीन बच गया। तो XeO3 एंड XeOF4, ए ऑप्शन मार दो। मैं आपको बस ये समझाने आया हूं कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन भी अब आपके सामने होगा, थोड़ा सा लॉजिक बस देने पड़ता है। इधर आइए, सबसे पहले शायद ये येलो है, चमक रहा होगा, मैं बता देता हूं। XeF6 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से P बन रहा है। राइट नाउ 2 मिनट्स बिफोर हमने एक चीज पढ़ाई थी आपको कि XeF6 जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड की अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में 3 मोल वाटर यूज होता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में बच्चे 3 मोल वाटर यूज होता है। हमने यही तो करना है, 3 मोल वाटर यूज करना है। बहुत अच्छा। What will be the final product formed? सर XeO3 बनता है और 6 मोल HF बन जाता है। इसका तो कोई यूज नहीं है, XeO3 बन गया। अब कह रहा है P is XeO3, इसको मैंने क्या किया, OH- दे दिया, OH-। अब देखो XeO3 में एक लोन पेयर पड़ा है, मतलब वो और बॉन्ड बना सकता है। तो ये जेनॉन के ऑक्सीजन वाले कंपाउंड में जो भी रिएक्शन करानी है, एडिशन रिएक्शन होती है, ऐड कर देना होता है। ये हम रिएक्शन में पढ़ते हैं, तो ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन जो इसमें जाके जुड़ जाएगा XeO4 है ना, H यहां पे OH दोनों ऐड होगा, HXeO4-। HXeO4- बन के तैयार हो चुका है। जेनॉन में हमेशा एडिशन करते हैं तो OH- जाके ऐड हो गया, OB और HB। जेनॉन यहां पे बेटा +6 में है, बोलो क्लियर है क्या? यहां पे H, यहां पे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, XeO4-2, H प्लस हटा दो, माइनस लगा दो, तो यहां पे जेनॉन का +6 है। 8 में से 2 गया 6, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है ये तो क्यू बन गया, क्यू में डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, स्लो डिस्प्रोपोर्शनेशन। लॉजिक लगाओ थोड़ा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब अब इससे एक ऑक्सीडाइज होगा और एक ही रिड्यूस होगा। मतलब एक बार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, एक बार कम होगा। अब बढ़ के कहां जा सकता है, मैक्सिमम +8। बढ़ के कहां जा सकता है, मैक्सिमम +8 में जा सकता है। और रिड्यूस होके कहां जा सकता है, जेनॉन के अंदर, 0 के अंदर रिड्यूस होके सारा का सारा ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा।
और ये होता है XeO6-4। वो जो कंपाउंड बनाया था ना आपको कि XeO6-4 भी एग्जिस्ट करता है, कहां गया वो यहां बताया था आपको, XeO6-4 भी एग्जिस्ट करता है। 12 में से 4 या 8 जेनॉन यहां पे +8 में होता है। तो दो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एक एग्जांपल बताया था, तो ये बेटा इसमें भी और इसमें भी एग्जिस्ट करता है। साथ में यहां पे O2 गैस भी रिलीज होते हैं एंड पानी तो पानी बनेगा ही बनेगा। अब आप कहोगे सर ये वाला सपना थोड़ी आएगा, तो ये पूरे डेप्थ में पढ़ने के बाद बनेगा। एक बार ज़ेनॉन मेरे साथ पढ़ो, फिर ये सब बनवाता हूं मैं, ये सब बनवाता हूं मैं। नीट में तो मैं बहुत कंट्रोल रखता हूं अपने आप को, है ना। पता नहीं कुछ इतने सालों में किया नहीं किया, लेकिन पढ़ा बहुत है ना, रिसर्च बहुत करा है टॉपिक्स पे, है ना। और यही होता है, हर टीचर यही करते हैं। मतलब मैं अगेन फिर मैं बोल रहा हूं, ऐसा ना समझे कि मैं महान हूं बेटा, मैं एक सिंपल ओरेटर हूं। बच्चे इसलिए थोड़ा बहुत जानते हैं कि मैं अच्छा ओरेटर हूं, बाकी किताबें हैं मार्केट में और बहुत ज्ञानी लोग और मार्केट में हैं, इंडस्ट्री में हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेमो। शायद आपको देख के आइडिया लगा होगा कि ये हमारा डेमो लेक्चर रहेगा। इसी तरह से इनफैक्ट इससे बेहतर पढ़ाई होगी, इसी तरह से इनफैक्ट इससे बेहतर पढ़ाई होगी। ध्यान दीजिए एक बात, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स मेमोराइजिंग की याद करने पड़ेंगे, बहुत सारी है। अगर आप नीट की बात करो तो बायो पूरा यार पूरा दिमाग में रखना होता है, इनऑर्गेनिक पूरा दिमाग में रखना होता है, ऑर्गेनिक पूरा दिमाग में रखना होता है। फिजिक्स और फिजिकल छोड़ दिया जाए तो सब कुछ दिमाग में रखना है। फिजिक्स और फिजिकल में भी फॉर्मूले तो रखना ही पड़ेगा ना दिमाग में। तो इतने सारी चीज जब ब्रेन में चाहिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट 2-3 पकड़ना चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट ऐसे टीचर्स को लेना चाहिए जो आपको इजीली दिमाग में रख दे। चाहे आप जेई की बात करें, बेटा मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और मतलब मेरा फेवरेट हुआ करता था एक टाइम पे, मतलब जब मैं छोटा हुआ करता था। तो अब फिजिक्स की बात करें, फॉर्मूला तो वहां भी रटना ही है, मैथ्स में भी फॉर्मूला तो रटना ही है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल एटलीस्ट फॉर्मूला तो रटना ही है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको होने चाहिए जो आसानी से दिमाग में रख लिया जाए, वो इनऑर्गेनिक आप बनाइए। मिलते हैं आपसे बैचेस में, प्रोटोन नीट और प्रोटोन जेई बैचेस में। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सारे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। हम पहुंचना चाहते हैं आपके सारे दोस्तों के साथ, हम बदलाव लाना चाहते हैं आप सारे लोगों के जिंदगी में। कुछ थोड़ी बहुत, एक आध नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, एक आध क्वेश्चन भी हमारी वजह से सिलेक्टेड आप हो गए, हमारी वजह से हम सही करा पाए, I think we feel blessed. We'll feel blessed about it. Thank you, yaar. Thank you so much. Bye-bye.